श्री हेमंत सोरेन जी 5 लाख युवा को बेरोजगार बनाए हैं। उसमें भी धांधली हो गया। आयोग का हम यही बोलेंगे कि लोग अखाड़ा है। अभी जो गरवा जेपीएससी जो आने वाला है, अभी तक कुछ उसका आता पता नहीं चल। और यहाँ बहाली देने का इन लोग का कोई नियम कानून इन लोग का नहीं है। मतलब होगा होगा बोल बोल के हम लोग को ऐसे बार बार ठगा जा रहा है। लेकिन ये जो वहाँ बहाली ले रहा है उसका कोई कॉपी नहीं। सचिवालय का एग्जाम होने वाला है, अभी तो उसका कोई उसका आता पता नहीं चल रहा है। 5 साल से नियमावली बना रहे हो। जेपीएससी का विवादों से पुराना नाता रहा है और यही वजह है कि झारखंड के अभ्यर्थी इसको लेकर आंदोलन भी करते हुए नजर आते हैं। दरअसल 11वीं जेपीएससी का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ है, लिहाजा तमाम जो झारखंड के अभ्यर्थी है इसकी भी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द विज्ञापन जारी होना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ कई जेपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिर लंबे समय से आप लोग 11वीं जेपीएससी का विज्ञापन का मांग कर रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है और आयोग को क्या कुछ संदेश दीजिएगा। देखिए मैम, बात ऐसा है कि अभी तक जेपीएससी 7वां से 10वां हुए, लेकिन उसका मतलब रिजल्ट तो हो मतलब अच्छा ही हुआ, लेकिन उसमें भी धांधली हो गया। अभी जो गरवा जेपीएससी जो आने वाला है, अभी तक कुछ उसका आता पता नहीं चल रहा है और हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, हम लोग का एज क्रॉस कर रहा है। ऊपर से जो अभी जो फिलहाल इसका नोटिफिकेशन आया था कुछ संशोधित करने का बोले गए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई मतलब आता पता नहीं चल रहा है और अभी बहुत सब हम लोग परेशानी हो रहा है। अभी उसी का मतलब उम्मीद में रखे हुए हैं। अभी तक सचिवालय का एग्जाम होने वाला है, अभी तक उसका कोई उसका आता पता नहीं चल रहा है। अभी 16-17 को होगा कि नहीं होगा ये भी मतलब कोई मतलब उतना जानकारी नहीं हो रहा है। लेकिन गरवा जेपीएससी का हम लोग उम्मीद लगाएं कि दिसंबर तक बोला गया है कि मतलब नोटिफिकेशन आने के लिए, लेकिन अभी तक कोई उसका जानकारी नहीं हुई है। क्या आप लोग आयोग गए थे, मुलाकात हो पाई किसी से? क्या अपनी बातों को आप आयोग के समक्ष रख पाए कि आप लोगों को कितनी परेशानी हो रही है और ये जानने की कोशिश की कि आखिर विज्ञापन कब तक जारी होगा? मैम ऐसा बात है कि हमेशा उसको तो जाके मिलते भी हैं, बात रखते भी हैं, लेकिन आने वाला मतलब अभी मतलब होगा होगा बोल बोल के हम लोग को ऐसे बार बार ठगा जा रहा है और यही उम्मीद लगाएं कि दिसंबर तक बोले गए, लेकिन अभी तक देखिए क्या होता है। चलिए, और भी हमारे साथ कई लोग हैं। जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी, विवादों से पुराना नाता रहा है और झारखंड के अभ्यर्थी आंदोलन करते हुए भी नजर आते हैं इसको लेकर। 7वीं से 10वीं जेपीएससी आपको याद होगा, अब 11वीं जेपीएससी का विज्ञापन नहीं निकला है। लगातार आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कितना मनोबल गिरता है, कितना मनोबल टूटता है इससे? देखिए, झारखंड में जो भी आयोग है जो नियुक्ति प्रक्रिया कराती है, जिसमें जेएसएससी भी है, जेपीएससी भी है और जो छोटे एग्ज़ाम अपने से लेते हैं कुछ आयोग, समझे, जैसे हाईकोर्ट में अपना छोटा एग्ज़ाम होता है जो अपना वो लेता है, समझे। तो इसमें आयोग का हम यही बोलेंगे कि लोग अखाड़ा है और यहाँ बहाली देने का इन लोग का कोई नियम कानून इन लोग का नहीं है। जेपीएससी का 6 जेपीएससी हुआ, आप देखिएगा सब में अलग अलग नियम। हमारे मुखिया जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जो चुनाव में कहले फिरते थे कि हम नियमावली बनाएंगे, 5 साल से नियमावली बना रहे हो और 5 साल में उनका नींद नहीं खुला है और कोरोना में अभियों तक वो चलिए रहे हैं। अभियों तक उनका भाषण सुनिएगा तो कोरोना और यही 5 साल में नियमावली बना रहे हैं। और दूसरे राज्य सरकार में देखिए, आप भी रिपोर्टिंग देखते होंगे, आप रिपोर्टर का आदमी हैं, या यहाँ का बच्चा जानता है कि आपका पड़ोसी राज्य जो आईना दिखा रहा है दूसरे राज्य को कि कैसे बहाली लिया जाता है। ये मुखिया, हमारे जो राज्य के मुखिया हैं, वो दूसरा का कॉपी करते हैं। अभी नीतीश कुमार कोई गलत काम करे ना तो उसका तुरंत कॉपी करेगा, लेकिन ये जो वहाँ बहाली ले रहा है उसका कोई कॉपी नहीं, इसका कोई नियम कानून नहीं है। तो ये राज है, यहाँ ना बहाली आएगा ना यहाँ का बच्चा को पढ़ना चाहिए। यहाँ का ऐसे ही मुख्यमंत्री आएगा और यहाँ का बच्चा और संसाधन को खौरेगा और यहाँ का लोग गर्त में मिल जाएंगे। मेरा कहना है, देख लीजिएगा, आने वाले 23 साल हो गया झारखंड का, अभी हर यूथ यहाँ हंसता खेलता, सबका एक सपना होता, राज्य को युवा बनाता, विकसित राज्य की ओर ले जाता, लेकिन यहाँ के अफसर और यहाँ के आयोग और यहाँ के नेता तीनों मिल के, और यहाँ नेता जो मुख्य नेता है, जो मुखिया होता है नेता के, श्री हेमंत सोरेन जी 5 लाख युवा को बेरोजगार बनाए हैं। कहे कि पिछले चुनाव में तो 19 में बोलते थे, 23 हो गया, 24 होने वाला है, कई लाख युवा को दिए हैं रोजगार, बताए। वो तो हर मुद्दा में जाके बोलते हैं कि हम ओबीसी पास करा दिए,
हम रोजगार दे रहे हैं, किसको रोजगार दे रहे हैं बताइए ना, कितना को रोजगार दिए हैं? हम लोग तो 5 साल से यहाँ 5,000 बच्चा आके पढ़ते हैं, 5,000 बेरोजगार है, तब किसको दिए हैं रोजगार बताइए? ये बोलते हैं कि हम रोजगार देने के लिए नहीं मिल रहा है। हम लोग तो गए थे, हम लोग को काहे नहीं दिए? हैं? आप एग्जाम लिए हैं, एक भी वैकेंसी आप बता दीजिए 5 साल में, एक भी वैकेंसी नहीं है इनका। 2 छोटा छोटा वैकेंसी है, वो वैकेंसी एग्जाम 16 से लटका हुआ है सचिवालय के एग्जाम। 5 साल में सरकार बदल जाता है, लेकिन इस सचिवालय के एग्जाम झारखंड का बच्चा का बीमारी है जो फैला हुआ है, कैंसर की तरह धीरे धीरे जान ले रहा है। तो इसी तरह मेरा कहना है कि आयोग जो जेपीएससी है उनको तो तुरंत लेना चाहिए एग्जाम, जितना भी सीट हो, आपके पास 50 सीट हो, कार्मिक को तुरंत उनको देना चाहिए। कार्मिक देगा नहीं सीट तो जेपीएससी लेगा कैसे? और जेपीएससी लेने के लिए असमर्थ है। जब भी एग्जाम लेगा इसका विवाद तुरंत खड़ा हो जाएगा। ये एग्जाम लेना ही नहीं सकता, ये सब आयोग होना ही नहीं चाहिए झारखंड में, समझे? इस सब आयोग का जरूरत है नहीं झारखंड, क्योंकि झारखंड का बच्चा का ना नौकरी होता है ना यहाँ का बच्चा सफल हो रहा है, तो यहाँ आयोग का क्या जरूरत है? हम लोग अपना कोड़ी कुदारी करेंगे, जाके सिलियारा टनल में जाके फंसेंगे उत्तराखंड में, उसके बाद निकलेंगे तो यहाँ का आदमी देखेगा। तो इसी तरह काम कराती है यहाँ का आयोग और यहाँ के मुखिया। और यहाँ के सबसे ज़्यादा आपसे बोलना चाहते हैं, यहाँ का मुखिया ये राज्य को गर्त में भेज दे रहा है। 5 लाख युवा को बेरोजगार बनाने में श्री हेमंत सोरेन जी का हाथ है, जो यहाँ का युवा को बेरोजगार बना रहे हैं। अच्छा, 23 साल हो गया है झारखंड को अलग राज्य बने, 10वीं जेपीएससी तक हुई, 11वीं जेपीएससी का विज्ञापन नहीं निकल रहा है। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य विकास की ओर बढ़ रहा है। आप लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है झारखंड राज्य विकास की ओर पूरे तरीके से बढ़ चुका है या अभी भी कुछ बाकी है? ठीक है, मुखिया जी बोलते हैं कि झारखंड राज्य विकास की ओर बढ़ रहा है। किसमें विकास की ओर बढ़ रहा है? भ्रष्टाचार के मामले में। भ्रष्टाचार के मामले में विकास की ओर बढ़ रहा है। एगो आप नया रोड बता दीजिए हमको, जहां आप 200 किलोमीटर का रोड बनाए हो झारखंड में, ग्रामीण जो रोड, तो हमको बता दीजिए। आप 10 लाख पेड़ लगाए हैं कहीं पे जंगल 400 एकड़ में, तो आप हमको बता दीजिए। 5,000 युवा को दिए हैं नौकरी, तो बता दीजिए। आप एगो उत्कृष्ट विद्यालय खोले हैं, उसका क्या हाल है जाके देख लीजिए। हाँ, उत्कृष्ट विद्यालय 80 को जो झारखंड सरकार चलाने के लिए आगे बढ़ी है, उसका क्या हाल है जाके देख लीजिए। तो किसमें आप विकास की बात करते हैं? ये राज्य तो गर्त में जा रहा है, कोई विकास नहीं हुआ ये राज्य में। और अगर है तो मुखिया हमको बता दे, राज्य का मुखिया, कि कहाँ कहाँ हम विकास किए हैं, और उससे हम लोग तो खुले ओपन चैलेंज करते हैं कि मुखिया हमसे बैठ के बात कर ले, श्री हेमंत सोरेन जी बात कर ले हमसे खुले ओपन चैलेंज में कि वो कितना विकास किया है, कै गो लड़का को यहाँ रोजगार दिया है और कै गो लड़का को पढ़ने का सुविधा दिया है। यहाँ तक कि एगो हॉस्टल नहीं, एगो बिल्डिंग नहीं, एगो ब्रिज नहीं, 5 गो स्कूल नहीं, का विकास किया है? कुछ किसान को कहा, किसान को क्या लाभ हुआ बताइए आप? आधा किसान को आप जानते होंगे कि सूखाग्रस्त घोषित था 22 में झारखंड राज्य, उसका 135 या कितना ब्लॉक सूखाग्रस्त था, उसमें आप जाके देखिए आधा किसान को पैसा नहीं मिला हुआ है अभी तक। कृषि लोन माफ़ी का आप सुने होंगे, झारखंड सरकार घोषणा की थी कि कृषि लोन माफ़ी हम करेंगे, जाके देख लीजिए आधा से ज़्यादा किसान का अभी कृषि लोन माफ़ नहीं हुआ है। कौन सी विकास बोलने से हो जाता है मैडम? अच्छा, विज्ञापन जारी नहीं हुआ है 11वीं जेपीएससी का, क्या करना है अब आप लोगों को? आपको हम बोल दे रहे हैं, ये आयोग ऐसा है कि करने नहीं सकेगा, और करेगा तो विवाद होगा। और कब करेगा? जब चुनाव 3 महीना 4 महीना ज़्यादा रहेगा, तो चुनाव का लॉबी, चुनाव का गेम चुनाव में दिखाने के लिए कि हम एग्जाम ले रहे हैं के लिए करेगा, ना कि यहाँ का बच्चा को रोजगार देने के लिए। अगर रोजगार देना रहता, अभी 8 महीना हो गया, उसके पास 100 सीट तो होगा झारखंड सरकार पास, इतना बड़ा राज्य में 100 सीट का आप एग्जाम लेते, 200 सीट का 50 सीट है, 50 सीट का हम लोग नहीं मांगते हैं कि आप 500 सीट दीजिए, 400 सीट दीजिए, आपके पास जितना सीट है टाइम टू टाइम दीजिए। जिसका एबिलिटी होगा जाएगा, जिसका नहीं होगा घर जाएगा, अपना कमाने जाएगा, उत्तराखंड में फंसने जाएगा, समझे? यही झारखंड सरकार सबको बेरोजगार बना के हम लोग को भेज रही है उत्तराखंड। एक और जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी वादे में कहा था कि 5 लाख नौकरियां देंगे जब वो राज्य की सत्ता में आएंगे। अब तक 5 लाख नौकरियां नहीं दी हैं, रोजगार से तमाम लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे। दूसरी ओर अभ्यर्थियों का कहना है कि जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी, विज्ञापन जारी होता है, परीक्षा होती है, लेकिन वो विवादों में ही रह जाता है। 11वीं जेपीएससी का विज्ञापन अब तक जारी नहीं हुआ है, अभ्यर्थी इसको लेकर भी काफी गुस्से में है। इनका कहना है कि दिसंबर तक हम लोग इंतजार करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको लेकर भी रणनीति बनाएंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी नितिन को दे इजाजत, नमस्कार।